हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ वॉर ऑफ हिडन लव का पार्ट 18 है। इसके प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी लाइन पर आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि वांग जी विंग को म्याम्या से मिलाता है, मगर विंग म्याम्या को ज़्यादा अटेंशन देता है। वह वांग जी को पूरे टाइम इग्नोर ही करता रहता है। वांग जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो दोनों जब अपने मेंशन चले जाते हैं तो वांग जी विंग को कॉल करता है और उससे पूछता है कि उसने उसे इग्नोर क्यों किया। विंग अपनी बात वांग जी से कहता है। वांग जी ने कहा, आज के बाद मुझे इग्नोर मत करना, समझे तुम? विंग ने कहा, प्लीज नाराज मत होगा गा, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, ओके? वांग जी ने कहा, अब जाओ और सो जाओ, और लास्ट बार मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, डोंट इग्नोर मी, ओके? अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट शैल आई डू। विंग ने कहा, ओके, आप भी अब सो जाओ, मैं अब किसी भी कंडीशन में आपको इग्नोर नहीं करूँगा काका, ओके? वांग जी ने हंसते हुए कहा, यही ठीक होगा तुम्हारे लिए विंग। अब मैं कॉल कट करता हूँ, तुम जाकर सो जाओ, गुड नाइट। इतना कहने के ही बाद वांग जी ने अपनी कॉल को कट कर दिया। इधर विंग की जान में जान आ गई। उसने कहा, आप मिस्टर लैन के रूप में ही ठीक थे। मैं आपकी बातों का अच्छे से जवाब दे देता था, कभी ये नहीं सोचता था कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं या बुरी। मगर जब से लानर गग्गा की तरह मेरी लाइफ में आए हो ना, मैं कितना ज़्यादा डरने लगा हूँ। मैं आपसे कुछ कह ही नहीं पाता हूँ। आपसे कुछ कहने के पहले न जाने कितनी बार मुझे सोचना पड़ता है। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी सांसें ही थम जाएंगी जब आप मुझसे नाराज हो रहे थे। मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे नाराज हों। आपकी नाराज़गी मेरी जान ही निकाल देती है गगा। पता नहीं आगे मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। यह कहने के साथ ही विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर तक वांग जी के ख्यालों में डूबने के बाद आखिरकार उसे नींद आ ही जाती है। एक नई सुबह विंग का मोबाइल रिंग करता है। उसे पता था कि कॉल किसका है। उसके ओठों पर स्माइल आ जाती है और अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहता है, गुड मॉर्निंग गगा। कॉल वांग जी का था। उसने भी उतने ही प्यार और अपनेपन के साथ विंग को रिप्लाई दिया, गुड मॉर्निंग विंग, कैसे हो तुम? विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ, मैं सो रहा था। आप जॉगिंग पर जा रहे हो? वांग जी ने कहा, ओह, तो तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो अब मैं चलता हूँ, तुम भी उठ जाओ ना। विंग ने कहा, गगा जगाने के लिए थैंक्स, मगर मुझे अभी सोना है ना, आपको पता है ना मैं थोड़ा ज़्यादा सोता हूँ। वांग जी ने कहा, ओके सो जाओ, मगर मुझे दिन में टाइम मिले तो कॉल ज़रूर कर लेना। अब वांग जी और विंग की लाइफ ऐसे ही जा रही थी। वांग जी अपनी पूरी कोशिश करता कि वो विंग को पहले के जैसा ही अटेंशन दे। विंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वांग जी एंगेजमेंट करने वाला है। विंग इस बात से बहुत खुश था कि वांग जी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, उनके बीच कुछ भी नहीं बदला है। आज भी वांग जी उसका उतना ही ख्याल रखता है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा रखता है। म्याम्या इस बीच विंग से नहीं मिली थी, जबकि वांग जी को जब भी मौका मिलता वो विंग से मिलने चला जाता था। आज वांग जी के मेंशन में म्याम्या घबराई सी टहल रही थी। वांग जी ने कहा, म्याम्या रिलैक्स, तुम इतनी टेंशन मत लो, नहीं तो तुम्हारे बेबीज पर उसका असर पड़ेगा। वांग जी, अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? कैसे उनका सामना करेंगे? डैड को मुझ पर शक हो रहा है कि मैं उनसे कुछ छिपा रही हूँ। उन्हें अब भी मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा है वांग जी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सॉन्गलन ने हंसते हुए कहा, कोई भी बिलीव नहीं करेगा, सब वांग जी को हार्टलेस पर्सन जो समझते हैं, इसीलिए उन्हें डाउट हो रहा है। तुम हंस रहे हो सॉन्गलन, तुम इतने रिलैक्स क्यों हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है, वांग जी ने गुस्से में कहा। सॉन्गलन ने कहा, वांग जी मैं रिलैक्स नहीं हूँ, बल्कि म्याम्या को बता रहा हूँ कि क्यों उसके घर के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम म्याम्या से प्यार करते हो। क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ ऐसा, बताओ मुझे, मुझ में ऐसी क्या कमी है? वांग जी ने अपनी आंखों को नैरो करते हुए सॉन्गलन की तरफ देखकर कहा। सॉन्गलन ने म्याम्या के पीछे छिपते हुए कहा, क्योंकि तुम दिखने से ही हार्टलेस के साथ खतरनाक दिखते हो, जिससे कोई भी तुम्हारे करीब जाने से डरे। अगर नहीं तो बताओ, आज तक कितने लोगों के साथ तुम रिलेशनशिप में रहे हो? वांग जी सॉन्गलन की बातों पर उसे घूरते हुए देखने लगता है, जैसे कि वह कहना चाह रहा था,
मुझे किसी रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है सॉन्गलैन, तुम जानते हो ना। सॉन्गलैन जो वांग जी के इस अंदाज का मजा ले रहा था, उसने कहा म्या यही वजह है कि वो विंग भी वांग जी के करीब आने से डरता है। वांग जी जिसे सॉन्गलैन की टीचिंग बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसने कहा वो मेरे करीब आने से नहीं डरता है, हम एक दूसरे के बेहद करीब हैं। अब बारी म्या की थी। उसने कहा ओह वांग जी, सच में क्या? बताओ कि विंग तुम्हारे कितने करीब है। और करीब कौन गया था, तुम या विंग? म्या की ऐसे बातें सुनकर वांग जी साई फील करने लगता है। उसके चीक्स और ईयर रेड हो जाते हैं। इसे म्या के साथ सॉन्गलैन भी नोटिस कर लेता है। वह दोनों खूब हंसते हैं। म्या कहती है वांग जी, तुम ऐसे भी दिख सकते हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वीवू सियान क्या सच में तुम पर इतना इफेक्ट डाल सकता है? मैंने ये सोचा भी नहीं था। सॉन्गलैन ने कहा म्या तुम इफेक्ट की बात कर रही हो, वीवू सियान तो वांग जी की लाइफ ही है, वो और वो भी बचपन से। हाँ मैं जानती हूँ, वो भी बहुत पहले से, म्या ने कहा। सॉन्गलैन यह सुनने के बाद वांग जी को घूर कर देखने लगा। सबको पहले से ही पता था, मुझे ही सबसे बाद में पता चला है। वांग जी, मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगा, समझे तुम? अब हंसने की बारी वांग जी की थी। तभी मेंशन का डोर ओपन होता है और साओ सिंचैन अंदर आता है। उसका चेहरा थोड़ा सा घबराया लग रहा था। उसे देखते ही सॉन्गलैन भी घबरा गया। उसने कहा साओ सिंचैन, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो? साओ सिंचैन ने कहा कुछ ठीक नहीं चल रहा है वांग जी, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें फ्रांस जाना होगा, वो भी म्या को लेकर जाना होगा, क्योंकि उसे होश आ गया है। वह क्या कहना चाहता है वो सिर्फ म्या को ही बताएगा। और यहाँ पर वेंस, उनको थोड़ा बहुत डाउट हो गया है कि कोई उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। तुम जानते हो कि उनकी नज़र में म्या और मोस फान्यू दोनों ही सस्पेक्ट हैं, और मिस्टर जिन को भी म्या के ऊपर डाउट हो रहा है। उन्हें थोड़ा बहुत तो यकीन पहले ही हो गया था, मगर जब से तुमने म्या के पेरेंट्स से कहा है कि तुम म्या के साथ एंगेजमेंट करना चाहते हो, वो रिलैक्स हो गए हैं कि म्या तुम्हारे साथ रिलेशन में थी। मगर शायद कुछ हुआ है जो हमें नहीं पता है। मैं यहाँ रहकर वो सब पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम म्या के साथ फ्रांस जाओ, वहाँ की सिचुएशन हैंडल करने के लिए। अगर तुम म्या के साथ जाओगे तो ये बहाना बना सकते हो कि म्या के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए ट्रिप पर जा रहे हो। सभी जानते हैं मैं और साओ सिंचैन हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, इसलिए अगर हम में से कोई भी गया तो उन्हें शक हो जाएगा, उनका शक यकीन में बदल जाएगा। इसलिए इस बार तुम्हें सब कुछ अकेले ही हैंडल करना होगा। तुम्हें आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ेगी, जिसमें तुम्हें उन लोगों को ये बताना होगा कि तुम और म्या 1 मंथ के बाद एंगेजमेंट करने वाले हो, और प्रेजेंट टाइम में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए अलग अलग कंट्रीज में दोनों की फेवरेट प्लेस पर घूमने जा रहे हो। मगर साओ सिंचैन, तुम यहाँ अकेले कैसे सब कुछ हैंडल करोगे? वांग जी ने परेशान होते हुए कहा। साओ सिंचैन ने कहा सॉन्गलैन है यहाँ पर, मगर वांग जी वहाँ तुम्हें सब अकेले हैंडल करना होगा। और म्या तुम्हारा हस्बैंड अब अपने होश में आ गया है, मगर वह किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो तुम्हें जाना ही होगा उसे संभालने। वांग जी इसमें तुम्हारी मदद करेगा, मगर तुम्हें हम सबसे ये प्रॉमिस करना होगा कि हमारे वांग जी के साथ सही सलामत तुम वापस आओगी। सॉन्गलैन ने साओ सिंचैन को डांटते हुए कहा तुम इससे प्रॉमिस करवा रहे हो या डरा रहे हो, यह जानते हुए भी कि यह प्रेग्नेंट है? साओ सिंचैन ने कहा नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ म्या बहुत ब्रेव है, वो ये सब कर लेगी, मुझे उस पर ट्रस्ट है। म्या ने हंसते हुए कहा मैं ब्रेव हूँ क्योंकि तुम और वांग जी मेरे फ्रेंड हो। तभी सॉन्गलैन ने गुस्से में कहा ओह, बस वांग जी और साओ सिंचैन तुम्हारे फ्रेंड हैं और मैं? म्या ने स्माइल किया और सॉन्गलैन की तरफ देखते हुए कहा तुम भी मेरे फ्रेंड हो, मगर मैं तुम्हारी वजह से ब्रेव नहीं हूँ बल्कि चालाक हूँ। उसका यह कहना ही था कि सब हंसने लगते हैं। तभी साओ सिंचैन ने सॉन्गलैन की तरफ देखते हुए कहा सॉन्गलैन, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट करो, हमें बिल्कुल भी देर नहीं करना है। तभी म्या को कुछ याद आया। उसने कहा वांग जी, मेरे स्वीट हार्ट का क्या होगा? क्या हमें मेरे बॉयफ्रेंड को बता देना चाहिए ये सब? सॉन्गलैन जो अभी जा ही रहा था, उसके कदम चलते चलते रुक गए। उसने कहा म्या क्या कह रही हो तुम अपने हस्बैंड को चीट कर रही हो? म्या ने बहुत ही सीरियस लुक वांग जी को देते हुए कहा हाँ, अभी तो नहीं कर रही हूँ, मगर अगर वो यूं ही सिंगल घूमता रहा तो मैं अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देकर उससे मैरिज कर लूँगी।
वांग जी बहुत गुस्से में म्याम्या को देख रहा था। उसने कहा, म्याम्या इतनी सीरियस कंडीशन में भी तुम इतनी फनी बातें कैसे कर लेती हो? म्याम्या ने हंसते हुए कहा, मैं फनी बातें नहीं कर रही हूँ वांग जी। मैंने कहा ना, अगर मेरा क्यूटी पाई सिंगल रहा तो मैं उसके साथ मिंगल हो जाऊंगी। वांग जी अब भी म्याम्या को घूरे जा रहा था। साओ सिंचन अब थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा था और वांग जी और म्याम्या के बीच के नोक झोंक का मजा ले रहा था। तभी सॉन्गलन ने म्याम्या को टोकते हुए कहा, म्याम्या क्या तुम किसी से अफेयर चला रही हो? तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? म्याम्या सॉन्गलन के बालों को रफेल करती हुई बोली, ओह मेरे बेबी ब्रदर, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। हस्बैंड के बेबीज को कैरी कर रही हूँ, वो भी ट्विंस। सॉन्गलैन भी अब म्याम्या को घूरने लगा था। वह अभी कुछ बोलने ही जा रहा था कि म्याम्या ने थोड़ी सीरियस आवाज में कहा, वांग जी मेरे स्वीट हार्ट को सब कुछ बता देना चाहिए। वांग जी ने फिर म्याम्या की तरफ घूर कर देखा और कहा, म्याम्या उसे स्वीट हार्ट कहना बंद करो म्याम्या, ये कहने का हक सिर्फ मुझे है। म्याम्या ने कहा, ओके, मगर क्या इस समय हमें उसे सारी बातें नहीं बता देनी चाहिए? सॉन्गलन जो अभी तक म्याम्या के फेस की तरफ घूरे ही जा रहा था, उसे समझ आ गया था। उसने कहा, ओह तो ये मेरे भी हुसियान की बात हो रही है। सॉन्गलन का ये कहना ही था कि तभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अब सॉन्गलन बन गया था। वांग जी जो अपनी क्वेश्चनिंग लुक से और खा जाने वाली आंखों से सॉन्गलन को घूर कर देखता है और कहता है, तुम भाई बहन मेरे विंग के पीछे क्यों पड़े हो? सॉन्गलन ने थोड़ा कंफ्यूज लुक देते हुए वांग जी से बोल पड़ा, क्या कहा तुमने? पीछे पड़ गए हो? मैं भला क्यों अपने व्यूसियान के पीछे पड़ने लगा? तभी किसी ने उसके हाथों को उसके बैग पर पिन करते हुए कहा, ये मेरा मेरा क्या लगा के रखा है? वो वांग जी का है और तुम मेरे। और तुम अपने मुंह से ये जो मेरा व्यूसियान लगा रखा है ना, बंद करो। तुम्हारे लिए मेरा शब्द का मतलब बस मैं होना चाहिए। शांत रहने वाले साओ सिंचन की ऐसी हरकत देखकर वांग जी और म्याम्या जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी की आवाज सुनकर साओ सिंचन ने सॉन्गलन पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और काउच पर जाकर बैठ गया। उसे बहुत ही ज्यादा साई फील होने लगा था। म्याम्या ने कहा, ओह तो मैं समझती थी कि बस वांग जी जेलस होता है, मगर साओ सिंचन तुम भी। अब मैं समझ गई कि तुम दोनों के बीच इतनी बनती कैसे है, तुम दोनों एक जैसे हो। तभी सॉन्गलैन ने माहौल को संभालते हुए बोला, तो अब बताओ, क्या भी इनको सारी बातें बता देनी चाहिए? वांग जी ने कहा, नहीं, मैं उसे किसी तरीके के टेंशन में नहीं डालना चाहता हूँ। मगर वांग जी जब तुम यहाँ नहीं रहोगे तो क्या उसे बुरा फील नहीं होगा? म्याम्या ने कहा, और तो और जब तक तुम लौट कर नहीं आते उसकी और तुम्हारी कोई बात भी नहीं होगी, जानते हो ना वांग जी। और अगर इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने खुद को हर्ट कर लिया तो तुम क्या करोगे? वांग जी मुस्कुराया और कहा, नहीं, वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैं उसे बहुत ही सेफ हाथों में छोड़कर जाऊंगा। सॉन्गलैन की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने कहा, किसके हाथों में वांग जी? वांग जी ने साओ सिंचैन की तरफ देखते हुए कहा, जब कल रात न्यू सन की पार्टी में अपने वीवो सियान से मिलोगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। यह कहते हुए वह स्माइल करने लगा। साओ सिंचैन समझ गया था कि वांग जी को अब मौका मिल गया है उसे टीच करने का। उसने इग्नोर करते हुए कहा, ठीक है म्याम्या। वांग जी अपनी पैकिंग करो और सॉन्गलैन तुम कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट करो, मैं बाकी का काम देख कर आता हूँ। यह कहते हुए वह मेंशन के बाहर चला गया। वांग जी ने कहा, म्याम्या मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ तुम्हारी फैमिली को कन्विंस करने के लिए। यहाँ सॉन्गलैन सब संभाल लेगा। इतना कहने के बाद वांग जी म्याम्या के साथ चला गया। उसके जाने के बाद सॉन्गलैन वांग जी के कमरे की तरफ जा रहा था और साथ ही साथ बड़बड़ाता हुआ जा रहा था, वीवुसियान तुम कब आओगे? देखो ना यहाँ वांग जी की पैकिंग भी मुझे करनी पड़ रही है, तुम होते तो ये सब कर लेते ना। इधर वांग जी म्याम्या के घर पहुंचता है और मिस्टर जिन गोंगसांग से बातें कर रहा होता है। म्याम्या अपने रूम में होती है और सोचती है कि क्या वांग जी ने फादर को मना लिया होगा? क्या उन्हें अभी भी शक हो रहा होगा? क्या होगा अगर सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चला तो हम क्या करेंगे? म्याम्या यही सब सोच रही थी। थोड़ी देर बाद वांग जी उनसे बातें करके चला जाता है। इधर एक सर्वेंट आता है और म्याम्या से कहता है कि सर ने आपको बुलाया है। म्याम्या अपने डैड के पास जाती है और खड़ी हो जाती है। जिन ग्वांगसांग ने कहा, म्याम्या लान वांग जी तुम्हारे होने वाले फियांसे हैं, अगर वो तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना ही चाहते हैं तुम क्यों नहीं जा सकती हो? तुम आज रात में ही निकलने वाली हो, जाओ जाकर अपनी पैकिंग करो, शाम को तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस वांग जी के साथ अटेंड करना है। म्याम्या जो मन ही मन बहुत खुश थी मगर अपने चेहरे पर ये शो नहीं कर रही थी। वह अपने रूम में चली जाती है। इधर वांग जी म्याम्या के घर आने के बाद कई बार विंग को कॉल करता है मगर विंग ने कॉल रिसीव ही नहीं किया।
वांग जी थोड़ी देर के लिए लैन मेंशन जाता है, कुछ देर वहाँ रहता है, लैन कुरैन के साथ टाइम स्पेंड करता है और फिर वहाँ से अपने मेंशन के लिए निकल आता है। अब शाम हो चुकी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला था। म्या भी पहुंच चुकी होती है। इसी बीच वांग जी ने विंग को कई बार कॉल लगाया था, मगर विंग ने कॉल रिसीव नहीं किया था। वांग जी बहुत परेशान था विंग से न बात होने की वजह से। कुछ सोचकर वांग जी ने विंग को एक वॉइस मैसेज भेज दिया, फिर म्या के साथ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने लगता है। उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह क्लियर कर दिया था कि वह म्या के साथ एंगेजमेंट करेगा। अपनी ट्रिप से आने के बाद एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वह बता सकता है कि वह कहाँ जा रहा है। इस बात पर वांग जी ने कह दिया था कि वो नहीं चाहता है कि उसके क्वालिटी टाइम को कोई खराब करे, इसी वजह से उनकी ट्रिप सीक्रेट रहेगी। यह कहकर वह वहां से निकल जाता है। वांग जी अपने प्राइवेट जेट में म्या के साथ बैठ गया था। उसने एक बार फिर विंग को कॉल किया, मगर विंग ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। वह बहुत मायूस हो गया था, मगर वह अब कुछ कर भी तो नहीं सकता था। लॉन्ग लैन और साओ सिन वांग जी के जाने के बाद मेंशन में आ जाते हैं। विंग की आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। पूरे दिन बैक टू बैक उसे कई मीटिंग अटेंड करनी पड़ी थी। वह पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था। वह वेनिंग से कॉफी लाने के लिए कहता है और अपनी चेयर पर लीन हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि वांग जी का पूरे दिन तो कोई कॉल ही नहीं आया है। वह तुरंत अपना मोबाइल निकालता है जो अभी तक साइलेंट था। इतने सारे मिस कॉल, ओह गगा आपने इतने सारे मिस कॉल कर दिए हैं। विंग घबरा जाता है। मैं तो उन्हें रिसीव भी नहीं कर पाया। उसका ध्यान वॉइस मैसेज पर जाता है। उसने वो मैसेज ओपन किया। वांग जी बहुत ही गुस्से में उसमें बोल रहा था। वांग जी ने कहा, तुम कहाँ हो विंग? मैंने तुम्हें सुबह से कितने कॉल किए हैं, पता है तुम्हें? तुमने तो जैसे मेरा कॉल रिसीव ना करने की कसम ही खाए रखी है। क्या मैं तुमसे मिल भी नहीं सकता? मैं कितने दिनों के लिए जा रहा हूँ मैं बता भी नहीं सकता तुम्हें। मुझे तुम्हें पंच करने का मन कर रहा है विंग। पता नहीं तुमसे बात हो पाएगी भी या नहीं, मगर मैं तुमसे ये प्रॉमिस चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखोगे, पहले से बहुत ही ज़्यादा। मैं चाहता हूँ जब मैं आऊँ तो मेरा विंग मुझे वैसे ही मिले जैसे पिछली बार मिला था। साथ ही मैं तुम्हें अपना वो भी प्रॉमिस याद कराना चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ से कभी डिसअपियर नहीं होगे, ओके? अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ। विंग जो वांग जी के इस मैसेज को पढ़कर हैरान हो चुका था, उसने कहा, क्या गगा कहीं जा रहे थे? मैं कैसे रहूँगा उनके बिना? वो कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। इस बात का ख्याल आते ही उसने अपने मोबाइल में न्यूज़ देखना शुरू किया, जिसमें उसके गगा की न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, उनसे बातें नहीं कर पाया और वो चले गए। कुछ दिनों में वो वापस आ ही जाएंगे, मगर मुझे क्या हो रहा है? मुझे इस वक्त इस बात से ज़्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है कि म्या के साथ वो जा रहे हैं? मैं क्या करूं? मुझे ये बात इतनी ज़्यादा बुरी क्यों लग रही है? तभी वेनिंग कॉफ़ी के साथ केबिन में आता है, मगर विंग जो अब उठ चुका था। वेनिंग ने कहा, कॉफ़ी तो पी लो। विंग ने कहा, नहीं वेनिंग, मैं अभी बहुत थका हूँ, मैं मेंशन जा रहा हूँ, रात में पार्टी में मिलते हैं। वेनिंग कुछ समझ नहीं पाता है अचानक से विंग को क्या हो गया। तभी उसका ध्यान विंग से हटकर अपने मोबाइल पर गया, जिस पर सॉन्गलैन का कॉल आया था। सॉन्गलैन ने बहुत ही बेचैनी से पूछा, विंग कहाँ है? विंग ने वांग जी का कॉल क्यों नहीं रिसीव किया था? वेनिंग ने कहा, वो आज हमारे कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर आए थे ना, हमारी बैक टू बैक कई मीटिंग्स थी, इसी वजह से सर ने मिस्टर लैन का कॉल नहीं रिसीव किया। क्या कुछ जरूरी बात थी? सॉन्गलैन ने कहा, हाँ जरूरी थी, मगर अब क्या कर सकते हैं? वेनिंग ने कहा, मगर वो अब फ्री हो गए हैं, मिस्टर लैन चाहे तो उनसे बातें कर सकते हैं। सॉन्गलैन ने थोड़ा सीरियस आवाज में कहा, मगर अब वो जा चुके हैं। जाने से पहले वो तुम्हारे सर से बातें करना चाहते थे, मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता है, वो चले गए हैं। पर क्या वो ठीक है? विंग ने कहा, अभी तक तो वो ठीक थे, मगर अभी अभी वो अपने मेंशन की तरफ चले गए हैं। उस समय वो काफ़ी टेंशन में लग रहे थे, शायद उन्हें पता चल गया था कि मिस्टर लान वांग जी कहीं जा रहे हैं। सामलन थोड़ा हंसने लगा। उसने कहा, मिस्टर वेंचिंग, आपके सर आपको नहीं लगता अभी भी एक बेबी हैं? वेंचिंग ने कहा, नहीं मिस्टर सॉन्गलैन, मेरे सर बहुत ही मेच्योर पर्सन है, केवल अपने लानर गग्गा के लिए बेबी हैं। वेनिंग का इतना कहना ही था कि सॉन्गलैन फिर से हंसने लगता है। सॉन्गलैन को हंसता देख वेनिंग भी मुस्कुरा पड़ता है। इसके बाद सॉन्गलैन वेनिंग को बाय बोलकर अपना कॉल कट कर देता है। अब आधी रात हो चुकी थी, मगर कोई अपने बेड पर टॉस एंड टर्न हो रहा था।
उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वह उठकर बैठ जाता है। उसने चिल्लाकर कहा, क्यों, आखिर क्यों, क्यों मुझे प्रॉब्लम हो रही है उनके जाने से? असल में मैं उनके जाने से प्रॉब्लम में नहीं हूँ, बल्कि मैम के साथ जाने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। क्यों, मुझे क्यों जलन हो रही है? क्यों मैं इस बात से डर रहा हूँ कि वो मैम के उतने करीब ना आए जितना करीब मैं उनके था? क्यों, क्यों मैं इतना ज्यादा डर रहा हूँ? क्या वो मुझे मेरे लानर गग्गा से दूर कर देगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो मुझसे प्यार करते हैं, बस मुझसे। उनकी लाइफ में मेरे अलावा कोई और मेरी जगह ले ही नहीं सकता है। मैं ही उनसे प्यार कर सकता हूँ। उनकी पूरी लाइफ को मैं ही कंप्लीट कर सकता हूँ, दूसरा कोई और नहीं, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। उनको लेकर मेरे मन में वैसी ही फीलिंग है। मैं जान गया हूँ जैसे कि वो मेरे लिए रखते हैं, और मैं बेवकूफ ये समझ ही नहीं पाया। मैं क्या करूँ? ये मुझसे क्या हो गया है? मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बर्बादी लिख दी है। गगा प्लीज, आप मेरी जगह किसी को मत दीजिएगा। प्रॉमिस गगा, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा आपके लिए, और इस बार मैं आपके सामने पूरी दुनिया को बता दूंगा कि आप मेरे लिए क्या हैं। मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा गगा। प्लीज आप जल्दी आइएगा। इस बार मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। प्लीज कम सुन गगा। आई वॉन्ट हग यू, आई वॉन्ट किस यू, एंड आई वॉन्ट वॉट यू वॉन्ट टू डू विथ मी। प्लीज गगा, कम बैक। यह कहते हुए विंग एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर पेट पर लेट जाता है। उसकी आंखों से नींद अभी भी कोसों दूर थी, मगर आज उसके दिल में उसे सुकून मिल रहा था। आज वो आजाद हो चुका था अपने जबरदस्ती के रिश्ते से। आज उसे उस बात का एहसास हो चुका था जो उसकी ट्रू फीलिंग थी वांगजी के लिए, मगर उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि अपनी फीलिंग को खुद से एक्सेप्ट तब किया जब वो उसके पास नहीं है। आज वो अपने गगा की बाहों में खोना चाहता था। आज वह खुद से उन्हें अपने करीब करना चाहता था, मगर वो लेट हो गया। क्या वह सचमुच लेट हो गया है? यह ख्याल आते ही उसके दिल की हलचल बढ़ गई। उसकी आंखें फिर इस डर से खुल गई। उसने कहा, नहीं, अगर लेट भी हो गया है ना, तो मैं उन्हें अपनी लाइफ में लाकर रखूंगा। इस बार नहीं। अब जब तक मैं जिंदा हूँ उन्हीं के साथ रहूंगा, और मरूंगा भी तो उन्हीं की बाहों में। वो उठकर बालकनी में चला गया जहाँ अंधेरा पसरा था। कहीं कहीं नाइट बल्ब जल रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, गगा, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये बताने के लिए किस कदर तड़प रहा हूँ आपको बता नहीं सकता हूँ। प्लीज जल्दी आइएगा। आपका बॉयफ्रेंड आपका वेट कर रहा है। प्लीज जल्दी आइएगा ना। इतना कहने के बाद ही वह अंदर से फिर बेड पर आता है और लेट जाता है, मगर इस बार उसकी आंखों में नींद की खुमारी छाने लगी थी। जल्दी वह नींद की आगोश में चला गया था। सुबह से दोपहर हो चुका था, मगर विंग की आंखें नहीं खुली थी। तभी उसके कानों में वेनिंग की आवाज पड़ती है, सर, क्या अभी भी आपको जागने का इरादा नहीं है? वेनिंग के पास विंग के मेंशन की एक्स्ट्रा की हमेशा रहती थी। वह काफी समय पहले ही विंग के मेंशन में आ गया था, मगर विंग तो आज उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे लग रहा था कि बरसों की नींद आज वह पूरी कर लेना चाहता हो। वेनिंग की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें मली और वेनिंग की तरफ देखते हुए कहा, वेनिंग, इतनी जल्दी उठाने की क्या जरूरत थी? आज तो हमें कंपनी भी नहीं जाना है। वेनिंग ने विंग को आराम से बैठाते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है आज हमने कंपनी के सभी एम्प्लॉय के साथ खुद को भी छुट्टी दे रखी है, मगर कोई है जो हमें छुट्टी पर रहना देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। विंग ने अलसाई हुई आवाज में कहा, कौन है वो बेवकूफ? वेनिंग। वेनिंग ने कहा, ने हुसैन। और कौन? किसकी हिम्मत है जो मिस्टर विवोसियान की आंखों से नींद चुरा सके? विंग ने कहा, नहीं हुसैन, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इतनी सुबह जगाने की? वेनिंग ने कहा, सुबह? दिन के 2 बज रहे हैं, आपको सुबह लग रही है? विंग ने हैरान होते हुए वेनिंग की तरफ देखा और कहा, 2 बज गए हैं? वेनिंग ने हंसते हुए अपना सर हिलाकर कहा, हाँ, 2 बज गए हैं, मगर अभी तक आप सोए हैं। और न्यू हुसैन, अपनी मेंशन ने सबको परेशान करके रख दिया है। वो तो शुक्र है कि सीजे हैं वहां पर उसे संभालने के लिए, नहीं तो अब तक वो यहाँ आ चुके होते। उन्होंने आपसे कल ही कहा था ना खुद के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने को, और आज सुबह से ही वो आपका इंतजार कर रहे थे। बहुत रोकने पर वो रुके हैं, मगर उन्होंने 12 बजे आपको कॉल कर ही दिया था। आपने कॉल को रिसीव ही नहीं किया, इसी वजह से मुझे आना पड़ा। चलिए अब फ्रेश हो जाइए, मैंने आपके लिए फूड प्रिपेयर कर दिया है। विंग ने कहा, थैंक्स वेनिंग, आज तुम नहीं होते ना तो पता नहीं मैं कब तक सोया रहता, और न्यू हुसैन मेरे साथ क्या करता मैं ये इमेजिन भी नहीं करना चाहता। अब तो आप उठ गए हो ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं डाइनिंग टेबल पर आपका वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी आने की कोशिश करिएगा।
इतना कहने के साथ ही वेनिंग रूम से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद विंग डाइनिंग टेबल पर वेनिंग के साथ लंच कर रहा था। इसके बाद दोनों वेंसन की तरफ निकल जाते हैं। अब रात में एक लग्जरियस होटल में नी हुसैन के लिए पार्टी रखी जाती है। नी हुसैन ने अब पूरी तरीके से नी कारपोरेशन की बागडोर को अपने हाथों में ले लिया था। पिछले कुछ महीनों में वह काफी मैच्योर हो गया था, मगर आज भी नी मिंजे और वेंचिंग से वह बहुत डरता था और हर जगह विंग को खड़ा कर देता था। नी मिंजे और वेंचिंग नी हुसैन की इस हरकत से बखूबी वाकिफ थे, मगर आज पार्टी में नी हुसैन को नी मिंजे और वेंचिंग के साथ ही खड़ा होना पड़ा था, क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सभी बिजनेसमैन एक एक करके आते हैं और नी हुसैन को विश करते हैं। पार्टी में लगभग सभी लोग आ चुके थे, यहाँ तक कि वेंस भी। नी मिंजे ने वेंस को भी बुलाया था ताकि वो उन्हें अच्छे से दिखा सके कि वेंचिंग के साथ नी मिंजे हैं और अब उन्हें कोई भी कुछ कहने के बारे में सपने में भी ना सोचे। अंत में लैंस आते हैं, मगर आज की पार्टी अटेंड करने के लिए बस लैन कुरैन ही आए थे और वहां खड़े लगभग सभी को पता था कि वो अकेले क्यों आए हैं। तभी उनके ही पीछे सॉन्ग लैन और साओ सिंचैन आते हैं, जिन्हें देखकर तो नी हुसैन बहुत खुश हो जाता है। लैन कुरैन जाते हैं और नी हुसैन को कांग्रेचुलेशन कहते हैं और फिर पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उनके पीछे सॉन्ग लैन और साओ सिंचैन भी आते हैं। तभी नी मिंजे वेंचिंग को उनके साथ चलने के लिए कहते हैं। वेंचिंग नी मिंजे के साथ चली जाती है। अब सॉन्ग लैन, साओ सिंचैन, नी हुसैन वहां रह जाते हैं। तभी वहां पर उन्हें वेनिंग भी आकर ज्वाइन कर लेता है। सॉन्ग लैन फिर से अपने पुराने अवतार में आ गया। उसने कहा, नी हुसैन तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। सॉन्ग लैन ने ये बात मजाक में नहीं बल्कि सच में कही थी, क्योंकि नी हुसैन सच में एक सिंसियर पर्सन लग रहा था, जो कि उसके पर्सनालिटी को चार्ज लगा रही थी। सॉन्ग लैन ने वेनिंग की तरफ देखते हुए कहा, वेनिंग क्या नी हुसैन की ड्रेस तुमने सेलेक्ट की है? वेनिंग सॉन्ग लैन के मतलब को समझता था कि वह उसे टीच कर रहा है नी हुसैन को लेकर। तभी नी हुसैन ने कहा, नहीं, वेनिंग ने मेरी ड्रेस सेलेक्ट नहीं की है। इतना सुनना ही था कि सॉन्ग लैन का चेहरा बन गया। वेनिंग ने राहत की सांस ली और साओ सिंचैन मुस्कुरा पड़ा। नी हुसैन ने फिर अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, सेलेक्ट नहीं किया है मगर पहनने में मदद की है। नी हुसैन बहुत ही क्यूटली ये बातें कर रहा था। अब तो सॉन्ग लैन मुस्कुरा पड़ा और वेनिंग के चिक्स रेड हो गए। साओ सिंचैन ये देखता है तो वह अपना मुंह बना लेता है। वह समझ जाता है कि सॉन्ग लैन तो अब यही नहीं रुकने वाला है। इसलिए सॉन्ग लैन के आगे कुछ बोलने से ही पहले साओ सिंचैन ने कहा, तो बताओ किसने सेलेक्ट की है? नी हुसैन ने अपने हाथ से किसी की तरफ इशारा किया, जिसकी तरफ सबने अपनी नजर दौड़ाई और वहां पर विंग खड़ा था। विंग उस भीड़ में भी सबसे अलग नजर आ रहा था। ब्लैक सूट पहने, बिल्कुल एक प्रिंस सा। सॉन्ग लैन उछल पड़ा। उसने कहा, विवोसियान। तभी साओ सिंचैन ने सॉन्ग लैन के कमर पर अपना हाथ रखकर उसे थोड़ा सा प्रेस किया। सॉन्ग लैन समझ गया, साओ सिंचैन जेलस है, क्योंकि रात ही में तो उसे पनिशमेंट मिली थी विंग को मेरा विवोसियान कहने की। उसने अपने शब्दों को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए डरते हुए कहा, ओह विवोसियान, तो चलो साओ सिंचैन हम उससे मिलने चले। साओ सिंचैन ने सीरियस टोन में कहा, ओके तो चलते हैं। मगर जैसे ही वह अपना कदम बढ़ाते हैं वह वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि वह देखते हैं कि कोई है जो विंग को ड्रिंक ऑफर कर रहा था और वो थे लैन कुरैन। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।